अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। तो आज मैं अपने व्लॉग में फ्राइडे का दिन है तो फ्राइडे रूटीन बताने वाली हूँ कि मैं सुबह सुबह यहाँ पर रोटी बनाने लगी थी। बच्चे के नाश्ते के लिए पराठा रेडी कर रही थी। आज तो घर में कोई भी था नहीं, बच्चे स्कूल गए हुए थे और यूसरा और मैं अकेले थे। तो यूसरा के ब्रेकफास्ट के लिए मैं पराठा बना रही थी। बच्चों के लिए सबसे हेल्दी नाश्ता व्हीट का पराठा, दूध यही होता है। तो हमको बच्चों के लिए यही नाश्ता रेडी करना चाहिए। तो मैं यहाँ पे पराठे बनाने लगी और जैसे जैसे पराठे बनने में लेट हो रहा था, पीछे से यूसरा मुझे आवाज़ दे रही थी, मम्मी जल्दी करो, मम्मी जल्दी करो। तो देख सकते हैं आपने कैसे जो पराठा बना रही है कितना क्रिस्पी और डिलीशियस बन रहा है। फ्राइडे के दिन बहुत सारे काम होते हैं करने के लिए, क्योंकि आज बच्चों को सलाह के लिए जाना होता है, नहाना होता है, फिर अच्छे कपड़े पहनने होते हैं और ये हमारे लिए बहुत ही अच्छा दिन होता है। इसलिए सारे काम मैनेज करना, बच्चों को मैनेज करना, ये हमारे लिए बड़ा डिफ़िकल्ट टास्क होता है, लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हो जाता है अगर हम कोशिश करें तो। मैं यूसरा के लिए पराठे बनाई थी और अपने लिए सादी रोटी बना ली थी, क्योंकि मुझे थोड़ा नाश्ते में तीखा पसंद है, तो मैं तीखा नाश्ते में ज़रूर लेती हूँ। इसलिए मैंने अपने लिए एक रोटी बना ली और रोटी बनाने के बाद में मुझे भी दूसरा के लिए भी नहाने के लिए पानी गर्म करना था, फिर नाश्ता कराना, ये सारे काम करने के बाद में फिर बच्चे स्कूल से आना था। आज हफ्सा की स्कूल तो वैसे आफ्टरनून में होती है, लेकिन आज हफ्सा को स्कूल की तरफ से गार्डन लेके गए थे, ऐसी मिनी पिकनिक के तौर पे। तो हफ्सा आज सुबह सुबह ही फ्रेश होके चली गई थी, पर गार्डन से आने के बाद तो थक जाएगी, तो उसमें आके फिर से नहाना धोना है। और ये मैं यहाँ पर यूसरा को नाश्ते में के लिए दूध में शक्कर डाल रही थी। एक्चुअली शक्कर नहीं है, वो खड़ी शक्कर है। जैसे हम लोग शुगर यूज़ करते हैं तो उससे बच्चों को थोड़ा प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं यहाँ पे मोस्टली शुगर अवॉइड ही करती हूँ और खड़ी शक्कर यूज़ करती हूँ, जिसके फ़ायदे भी हैं। यहाँ यूसरा बैठी थी अपना नाश्ते के इंतज़ार में, तो मैं लाके उसको नाश्ता देने लगी हूँ और खिलाने लगी। थोड़ा परेशान करती है, एक बार खाती है फिर पूरे घर में घूमती रहती है, इतनी आसानी से वो ब्रेकफास्ट नहीं करती। फिर मुझे यहाँ पर प्लांट की थोड़ी देखभाल भी करनी थी। जैसे मेरा जो मोगरे का प्लांट है वो थोड़ा सूख गया था, जैसे आपने देखे होंगे। और ये गुलाब रोज़ प्लांट है, इसमें भी देखो नए नए फूल आने लगे और एक नई कली भी खिली है, 2 फूल तो ऑलरेडी आए हुए। माशाल्लाह ये रोज़ प्लांट बहुत ही खूबसूरत लगता है, हमारे गार्डन की खूबसूरती को बढ़ा देता है। और ये इसको 10 बजे की बेल बोलते हैं। तो ये बेल ना थोड़ी ख़राब हो गई थी, इसमें कि मैंने एक बेल कटिंग करके हैंगिंग में लगा दी थी। तो इसमें भी माशाल्लाह देखो ये 10 बजे के जो फूल है, 10 बजे की बेल ही मोस्टली इसको बोलते हैं, सुबह 10 बजे आती है, तो वो खिल गए थे। और यहाँ पे कुछ मनी प्लांट के पत्ते ख़राब होने लगे, तो बहुत टाइम के बाद मतलब मैं देख पाई थी उसको, तो फिर निकालने लगी थी, थोड़ा उसकी छटाई की। ये ख़राब होने की वजह से पत्तों की जो परवरिश होती है वो स्लो हो जाती है, तो उसको निकालना ज़रूरी होता है टाइम टू टाइम। दूसरा को यहाँ ट्राईपॉड से खेलना था और मैं मांग रही थी तो मुझे फिर चिढ़ाने लगी थी। दूसरा को नमाज़ के लिए फिर रेडी किए, नहाए धोए, बच्चों ने नमाज़ अदा की, फिर कुरान शरीफ पढ़ने लगे। बच्चों को अपने साथ लेकर जब हम लोग कुरान पढ़ते हैं तो बच्चे भी हमारे साथ कुरान पढ़ते हैं, हमारी एक्टिविटी को बहुत गौर करते हैं। इसलिए इसको थोड़ा मोबाइल से दूर रखने के लिए और यहाँ पर थोड़ा उसके अंदर दीन की समझ भी आ जाए, इसलिए मैं दोनों बहनों को साथ में ही सारे काम करवाती हूँ, पढ़ाई लिखाई। फिर नमाज से तलहा भी आ चुका था जुम्मा पढ़ के, और तलहा आते ही बड़ी धूप थी बाहर तेज़, तो उसको प्यास लगी थी, पानी वानी पिया। पानी पीने के बाद में फिर यूसरा ज़िद करने लगी कि मुझे भी नमाज़ के लिए जाना है। तो यूसरा अंदर नहीं आ रही थी, यहीं बाहर दरवाजे में खड़े होकर बोल रही थी कि मुझे भी नमाज़ के लिए जाना है। तो मैं उसको मना रही थी कि भाई तो नमाज़ से आ गए, तुम अंदर आ जाओ। तो बोल रही नहीं, मुझे नहीं आना है। फिर शूज़ पहन के रेडी थी वापस से जाने के लिए, तो मुझे बता रही थी देखो मैंने शूज़ भी पहनी हूँ, मुझे नमाज़ के लिए जाना है, आप जल्दी से मुझे लेके जाओ। तो मैं बोली अंदर आओ, तो फिर एक्टिंग करने लगी थी और फिर से मुझे चिढ़ाकर वापस बाहर चली गई। दूसरा कि हमेशा ये ज़िद होती है, कभी मोबाइल मांगती है, कभी घर के सामान लेती है, तो उसको थोड़ा माइंड डाइवर्ट करने के लिए मैंने उसको मार कर दे दी थी ताकि कुछ करने लगे। बच्चों को एक्चुअली किसी चीज़ के लिए मना करने से वो लोग चिढ़ जाते हैं, तो उनका माइंड डाइवर्ट करने के लिए हम लोग को ज़रूरी है कि उनको किसी और चीज़ में लगा दो।
जैसे उसको मार्कर का पेन का शौक है तो उसने लगा दी। यहाँ पर वो ए लिख रही थी जिससे उसका एक अल्फ़ाबेट थोड़ा मिस्टेक हो गया था, तो फिर उसको रब करके दोबारा फिनिशिंग से लिखी। तो इस तरह से बच्चे क्या अपना जो ध्यान है वो पढ़ाई की तरफ भी रखे रहते हैं और खेल कूद में भी रखते हैं। बस ये है कि आज के ज़माने में बच्चों को किस तरह मोबाइल से दूर रखा जाए, ये हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। जो मोबाइल फ़ोन है उनके लिए बहुत नुकसानदा होते हैं, क्योंकि बच्चे आजकल उसमें से अच्छी चीज़ें नहीं, बुरी चीज़ें ज़्यादा कैच करते हैं। यहाँ यूसरा देखो बहुत सारे कार्टून बनाने लगी थी, अलग अलग यहाँ पे फ़ोन्स बना रही थी। शाम का वक्त हो गया था, मुझे फिर यहाँ पे डिनर की तैयारी करनी थी, तो मैंने फिर सोची कि आज चलो पुलाव बना लेते हैं, मटन पुलाव, और आसानी से भी बन जाएगा। सुबह से दिन भर बहुत सारे काम करके मैं थक भी चुकी थी। तो यहाँ पर मैंने कुकर में थोड़ा तेल डाला, और तेल मैंने थोड़ा ही डाली थी। फिर यहाँ पे कुछ गरम मसाले जो मैं आप लोग को शो करना भूल गई थी, लेकिन ऐसे ही बता दूँ कि ज़ीरा, शाहज़ीरा, लौंग, काली मिर्च और दालचीनी, ये सारे मसाले मैंने कुकर में ऐड किए। और बहुत ज़्यादा गरम मसाले स्पाइसेस हम लोग नहीं खाते हैं, इसलिए बहुत कम क्वांटिटी में, मोस्टली 2-3 ऐसे मैंने इलायची और काली मिर्च, लौंग ये सब डाले थे। फिर 2 गड्डी प्याज मैंने काट के रखी हुई थी, सारा मसाला रेडी करके, क्योंकि मुझे वीडियो भी शूट करना था। तो फिर तेल में मैंने यहाँ पर प्याज डाल दी। ये प्याज को मुझे ब्राउन होने तक घुमाते रहना था, लेकिन वो जल्दी हो नहीं रही थी। तो मैं इधर इन लोग को देखने लगी, तो यहाँ पर हफ्सा पढ़ाई कर रही थी, दूसरा को भी बोल रही थी बैठने के लिए, लेकिन उसका ध्यान पूरा यहाँ पे बैट बॉल में लगा हुआ था। उसको तलहा जो करता है वो ज़्यादा करना रहता है, तो उसको भी बैट बॉल खेलना था, क्रिकेट खेलना था। तो आके यहाँ पे इन लोग को परेशान कर रही थी, मेरी बैटिंग है, मेरी बैटिंग है। उन लोग उसको इधर से उधर दौड़ा रहे थे, कभी इधर जाती कभी उधर जाती, बार बार दौड़ते दौड़ते फिर वो अपना खेलने लगी थी। मैंने यहाँ पे प्याज ब्राउन नहीं हो रही थी, इसलिए इसमें थोड़ा सा नमक डाला। नमक डालने की वजह से प्याज जल्दी से ब्राउन हो जाती है। और तीखे के लिए मैंने कुछ अक्खी हरी मिर्चें डाली और कुछ कटी हुई हरी मिर्चें। अगर आपके पास कुटी हुई हरी मिर्च है तो आप लोग वो भी डाल सकते हो, वो भी इसमें यूज़ करेंगे तो अच्छा रहता है। और फिर ये भी थोड़ा सा शैलो फ्राई हो गई, मिर्ची भी इसके अंदर फ्राई हो जाने के बाद में फिर उसके अंदर मुझे दूसरी चीज़ें भी ऐड करनी थी, जैसे अदरक लहसुन मैंने इसमें ऐड किया, 1.5 स्पून अदरक लहसुन डाला। फिर उसको चलाने लगी। अदरक लहसुन को ज़्यादा तर करने लगता है, तो फटाक से मैंने फ़ौरन इसके अंदर टोमेटो डाल दी, ताकि वो दोनों साथ में भूनते रहें। और अच्छे से साफ़ करके अपने बर्तन को क्लीन करके डालना ही हमारे लिए अच्छा होता है, क्योंकि खाने की चीज़ों को कभी वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे मिर्ची में भी कुछ मिर्चें बची रह गई थी कटोरी में, तो वो भी मैंने डाल दी। मेरे पास ऑलरेडी गोश्त भून के रखा हुआ था, मैं गला के रख देती बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में, तो जब भी लगता है फ़ौरन बना सकती हूँ। किसी दिन ऐसी फ्राई करके, कभी दाल चावल वगैरह से या फिर कुछ भी से हल्के ट्विस्ट के लिए मैं फ्राई करके भी गोश्त यूज़ करती हूँ खाने में। तो यहाँ पर मैंने इसके अंदर गोश्त डाल दी, और गोश्त फिर भुनने लगा तो उसके अंदर कुछ थोड़े स्पाइसेस भी डाल दिए थे। यहाँ पे स्पाइसेस में मेरे पास ज़ीरा पाउडर, धनिया पाउडर और एक चिकन, मतलब मीन्स बिरयानी और पुलाव का मसाला था, वो भी मैंने इसके अंदर ऐड कर दी थी। वो पहले ही मैं ऑयल में ऐड नहीं करती थी, बहुत ज़्यादा तड़का लग जाता है, इसलिए ये मैंने आधे नींबू का रस भी इसके अंदर डाल दी, क्योंकि टमाटर भी खट्टे के लिए डाले हुए थे, तो बहुत ज़्यादा नींबू भी मैंने नहीं डाली थी, सिर्फ आधा ही नींबू इसके अंदर यूज़ की थी। और ये हमारा जल्दी से पुलाव बनने के लिए मैंने साइड में पानी गर्म करने रख दी थी, ताकि इधर पे जब मैं ठंडा पानी डालूंगी तो फिर मुझे और वेट करना पड़ेगा। इसलिए जब यह भून के रेडी हो गया तो मैंने उसमें पानी भी डाल दी, पानी भी बॉईल हो गया। और चावल भी मैंने आधा पौना घंटा पहले ही भिगा दी थी। कोलम चावल है, मैं मोस्टली कोलम चावल ही यूज़ करती हूँ, बासमती राइस ओनली सिर्फ बिरयानी के लिए यूज़ करती हूँ। तो ये कोलम चावल भीगा हुआ था, ये भी जल्दी से पक जाना था। मतलब बहुत हार्ड एंड फास्ट है मुझे कुकिंग करनी होती है, क्योंकि दिन में और भी दूसरे कई काम होते हैं। बच्चों के लिए अलग अलग टाइम पे लंच बनाना, डिनर बनाना, टिफ़िन बॉक्स बनाना, इन सारी चीज़ों को मुझे मैनेज करना होता है, इसलिए मैं ऐसे ट्रिक्स लगाती रहती हूँ। यहाँ पे मैंने 2 चम्मच इसके अंदर सॉल्ट भी डाल दिया। मतलब 2 गिलास ही एक्चुअली मेरा चावल था, इसलिए। और फिर थोड़ा टेस्ट के लिए ना ताज़ा फ्रेश कड़ी पत्ता हम लोग ऊपर से डालते, तड़के में नहीं डालते, ऊपर से डालते, ताकि थोड़ा ये टेस्ट हो जाए। देखो कितनी जल्दी, मतलब बहुत कम टाइम मुझे लगा था, फास्ट भी थी गैस और पानी भी गर्म था। फिर इधर मुझे बाजू में दूध भी गर्म करना था, तो मैंने दूध का भी गैस स्टार्ट कर दिया, उधर दूध भी मेरा गर्म होने लगा था। यहाँ देखो तुम लोग देख सकते हो आप लोग फ्रेंड्स के, यहाँ पर ना चावल का पानी सूख गया है। तो मैंने इसके अंदर कटा हुआ कोतमीर, हरा धनिया जिसको बोलते हैं, वो भी मैंने काट के इसके अंदर
धोकर डाल दी हूँ। अब जब ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिक्स हो जाती है तो बहुत टाइम नहीं लगता है इसको सीटी लगने के लिए, मतलब मोस्टली सभी इतना ज़्यादा देर तक इसको ढक्कन लगाने की ज़रूरत नहीं है। कलर थोड़ा सिर्फ शेडो के लिए, थोड़ा शेड चेंज होने के लिए मैंने डाली थी। थोड़ा हल्का फुल्का, मतलब कहीं पर ऑरेंज, कहीं थोड़ा पुलाव का कलर इसी तरह दिखता है। और मैंने इसको ढक्कन लगा दी, थोड़ी देर सिर्फ फास्ट रखी होंगी, मोस्टली 2-3 मिनट, फिर उसके बाद में स्लो कर दी। सीटी लग गई फटाफट, स्लो पे ही मेरा पुलाव रेडी हो गया था बनके। तो आप लोग देख सकते हो माशाल्लाह कितना प्यारा, बहुत टेस्टी और बहुत डिलीशियस था। बिना कचुम्बर और बिना किसी सलाद के हम लोग ने ये पुलाव खाए थे। तो उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को मेरी ये रेसिपी भी पसंद आई होगी और आज फ्राइडे का व्लॉग भी पसंद आया होगा। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना, लाइक करना और शेयर करना ना भूलना। और इस डिलीशियस पुलाव के साथ में अल्लाह हाफिज़।